हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल की सीरीज में हम एमपीटी और एमपीटी का कन्वर्स बेटा कर चुके थे। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में बेटा हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 6 है। देखो एग्जाम्पल 6 आपके लिए क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और उसमें ये 3 पॉइंट हैं और वो पॉइंट क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, वो मिड पॉइंट किसके हैं, ए बी बी सी और सी है, ये तीनों साइड के मिड पॉइंट है। सो दैट ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एंड एफ। अब ध्यान से देखो, ये ए बी सी ट्रायंगल था, इसमें ये 3 पॉइंट हो गए, डी ई एफ ये तीनों पॉइंट हो गए। इन तीनों पॉइंटों को जैसे ही हमने मिलाया तो अंदर तो हमें एक ये ट्रायंगल दिख रहा है जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ पर हमें 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 और 4 मैंने मार्किंग कर दिया है ट्रायंगल को, तो हमें टोटल 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो इसने क्या बोला है कि प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी इन चारों ट्रायंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब इन चारों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूफ करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझो। एमपीटी और एमपीटी के कन्वर्स से ही हमें इसका प्रूफ करना है। तो गिवन टू प्रूफ वगैरह वो तो आप लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीजें तो आप लिख सकते हो। ठीक है, हम पहले से ये सारी चीजें करते आए हैं। हमें जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो चीज देखना है और मेन हमारा फोकस किस पर होता है, प्रूफ पर। तो आप ऐसे समझो कि अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं कि D और F ये दोनों मिड पॉइंट्स को ले लूं, तो इन ट्रायंगल ABC D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ट्रायंगल ABC में आपको ये पता है कि ABC ट्रायंगल में D तो AB का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि हेंस बाय एमपीटी क्या होती है कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो उसको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट जो बनता है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और थर्ड साइड का हाफ भी होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से बाय एमपीटी हम कह सकते हैं कि डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ये दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। उसके बाद में देखो E is midpoint of BC implies BE equals to half of BC। क्लियर है, E इसका BC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब BE जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा, BC का हाफ हो जाएगा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को आप ध्यान से देखो, ये भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है और ये भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है। इट मींस कि DF और BE ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 BE इक्वल्स टू DF। BE और DF ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। और जैसे ही BE और DF इक्वल आए उसके बाद में देखो DF और BC ये दोनों पैरेलल हैं। अगर DF और BC पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि DF और BE ये भी पैरेलल होंगे एंड DF पैरेलल टू BE। क्लियर। जैसे ही हमने ये दो चीज बोली, अब देखो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि BEFD ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्लियर, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल नहीं है और अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। तो देयरफॉर BEFD इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर, BEFD ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, ध्यान करो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका डायगोनल है वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। क्लियर, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अगर डिवाइड करेगा इट मींस यहाँ पर 2 और 3 ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंस DE इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम BEDF, तो आगे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज ट्रायंगल FDEF
DE is congruent to triangle BED। BED और ये हमने कहाँ से कहा, ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। चाहो तो आप ये लिख दो और चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर? तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। क्लियर? अब ये आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 3, जैसे हमने 1 और 2 तो पहले दे दिए, तो इसको दे सकते हो इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, सिमिलरली हम इसे भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? DECF, ठीक है, इसे भी हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं और इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करते ही ट्रायंगल 2 और 4 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली हम ट्रायंगल ADEF इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं और इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, तो फिर ट्रायंगल 1 और 2 ये दोनों कैसे आ जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो इतना कुछ करने की हमें सभी के लिए अलग अलग से जरूरत नहीं है। जैसे हमने इसके लिए किया था, हम लिख देंगे सिमिलरली और फिर आगे वो दोनों ट्रायंगल जिसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं वो लिख देंगे। ठीक है, तो आगे हम लिख सकते हैं, देखो आगे लिख सकते हैं कि सिमिलरली ECFD इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल इम्प्लाइज ट्रायंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू इसमें हो जाएगा ECF। इसको दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? और आगे सिमिलरली ADEF is also a parallelogram। तो implies, अब यहां से हो जाएगा ट्रायंगल FDE is congruent to triangle DFA। इक्वेशन नंबर 5। अब देखो यहां पर FDE BED के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, यहां पर FDE ECF के कॉन्ग्रुएंट है, यहां पर FDE DFA के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन 3, 4 एंड 5। तो देखो बाई इक्वेशन 3, 4 एंड 5 ये हो जाएंगे ट्रायंगल FDE is congruent to triangle BED is congruent to triangle ECF is congruent to triangle DFA। हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि चारों के चारों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वो हमने प्रूफ कर दिया। तो बहुत नॉर्मल सा ये क्वेश्चन था। हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा हो, बाकी बहुत नॉर्मल था। आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करो और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा दो कि उसका जो डायगोनल होता है वो डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर देता है, बस हो जाएगा प्रूफ। क्लियर है? चलिए, तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब आगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। थैंक यू।